हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? माना मूलधन P है। P मूलधन पहले क्या था? 8% दर थी, ठीक है, वार्षिक दर यानी एक साल में। इसकी ब्याज, जैसे SI का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये होता है, ठीक है, PRT/100। तो हमने यही लगा दिया कि जब उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% थी, उससे अब उसी धन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई है? 7/3/4। 7/3/4 मिश्रित भिन्न में, साधारण भिन्न में करेंगे तो क्या होगा? 7 × 28 और 3 31/4%। तो 31/4 गुणा समय एक ही है 100। कितने की गिरावट हो रही है? 61.50। देखो, इसका गुणा कर लो तो कितना हो गया? 8P/100 माइनस 31P/400 बराबर, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ गई, ऊपर हो गया 6150/100। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 400। 100 से 400 में भाग देंगे, 4 बार गया, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 32P माइनस 31P बराबर 6150/100। 100 से ये दोनों जीरो कट गई, 32P से 31P घटाएंगे, कितना बचेगा? 1P। तो P/4 बराबर 6150। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा 0, 4 पन्ना 20, 4 1 4 2 6, 4 6 24। तो उसका धन कितना था? 24,600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? माना मूलधन है P, इस पर 8% दर है, 6 वर्ष में उपचित ब्याज कितना है? 1200 रुपये। यहां से पहले मूलधन निकाल लेंगे। देखो, 6 से 200 बार कट गया, 8 से 25 बार कट गया, 100 का गुणा 25 में हो जाएगा तो कितना होगा? 2500 रुपये। यानी मूलधन 2500 रुपये है। अब दिया है इससे 3 गुना, कितना होगा? 7500। इस मूलधन से 3 गुना धन 7500 हो गया। उस पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये 2 जीरो कट गई, 75 दूनी 150 हो, 1 जीरो, ये 10 की, तो कितना होगा? 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह राशि कितनी है। हमें धनराशि दी है, जैसे 1/3 पहले दिया है, 1/3 फिर 1/6 फिर शेष दी है। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा ना। तो हम बड़ी यूनिट को ही धनराशि मान लेते हैं। देखो माना हमारी धनराशि है 6P, मूलधन के साथ मान ली 6P है। 6P का 1/3 कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है, 3% वार्षिक दर पर। 3% वार्षिक दर मतलब 1 साल वार्षिक दी है तो बट्टे 100 प्लस फिर दिया है कि धनराशि का 1/6 भाग, 6P धनराशि है, इसका 1/6 भाग कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है 8%, 6% पर 1 साल के लिए प्लस शेष धनराशि। देखो 3 से भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 6P है, इसका 1/3 भाग निकाल दिया हमने तो क्या बचा 2P, यानी 2P यहाँ लग गया 3% की दर से प्लस 6P का 1/6 निकालेंगे, कितना आएगा 1P, 1 भाग यहाँ लग गया 2P और 1 3P निकल गया। हमने मूलधन माना था 6P और 3P घट गया, बचा कितना 3P, तो यहाँ बचा हुआ धन 3P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी 8%, 1 साल के लिए बट्टे 100, तब हमें टोटल कितना प्राप्त हो रहा है धन ब्याज के रूप में 600 रुपये। अब सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया और कुछ कटेगा नहीं। देखो 6 का गुणा तो ये 6P बट्टे 100 प्लस ये 6P बट्टे 100 प्लस 24P बट्टे 100 बराबर 600 रुपये। ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। ये 6P प्लस 6P प्लस 24P बराबर 600 रुपये। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36P, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा 600 गुणा 100, 6 से ये 6 बार कट गया, 6 से ये 100 बार कट गया, P बराबर यहाँ P और ये 10,000 बट्टे 6, P का मान आ गया हमारा 10,000 बट्टे 6 और हमारी जो टोटल धनराशि थी वो कितनी थी 6P। ठीक है, तो 6P का मान निकालने के लिए 6 गुणा P का मान 10,000 बट्टे 6 से 6 कट गया तो धनराशि हमारी आएगी 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है। माना उसने P
रुपए धन के रूप में उधार लिए थे, तो पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 प्लस जब दूसरी साल आएगी तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% बढ़ जाएगी। 6 थी, 1.5 बढ़ गई तो 7.5 हो गई। वही धन 7.5% की दर से 1 साल तक ब्याज लगेगा, प्लस अब तीसरा साल आएगा तो उसी धन पर 7.5 और 1.5 कितना हो गया 9 गुणा 1 साल के लिए ब्याज बराबर कितना मिल रहा है, कितना देना पड़ रहा है उसे ब्याज 8,190। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 6p/100 प्लस ये हो गया, यहां से 0 हटा देंगे, 1,000 हो गया तो 75p/1000 प्लस 9p/100 बराबर 8190 रुपये। कितना कर लोगे, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1000। 100 का भाग देंगे, 1000 में 10 बार गया, 10 का गुणा करेंगे 6 में 60p प्लस 1000 का 1000 में देंगे एक बार, ये 75p प्लस 100 का 1000 में 10, 9 से गुणा 90p बराबर 8190। इन सब को जोड़ेंगे कितना आएगा 0 5 0 5 9 7 16 16 और 6 22 p बराबर 8190 गुणा 1000 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 25 से काटेंगे 9 बार कट गया और 25 से ये 40 बार, 9 से इसे काटा 9 9 81 9 1 9, तो P का मान आ जाएगा 910 गुणा 40, P बराबर 0 0 4 1 4 4 नाम 36,400 रुपये। यानी उसने 36,400 रुपये ब्याज के लिए मूलधन लिया था, जिस पर ब्याज उसका 8190 रुपये बना। ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। एक निश्चित दर है 4% का, 4 वर्ष का मिश्रधन 3264। देखो ये कितना हो रहा है 3200, ये मिस अमाउंट, ये मिश्रधन 3264 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 2400 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना बनेगा, इसमें से घटाएंगे 4 6 12 से 4 गए 8, 864 रुपये ब्याज के बनने हैं 4 साल में। तो हम यहाँ से अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, PRT/100। ठीक है, ये 864 दिया है, मूलधन है 2400 रुपये, आर हमें पता करना है, टी है 4 साल बट्टे 100, 100 से ये 2 जीरो कट गई, 4 से 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 6 24, ये कट गया, ये 9 बार कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 9%। अब हमें दिया है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दी जाए, वृद्धि करने पर उतने ही उसी धनराशि पर उतने ही समय में कितना मिश्रधन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हो गई हमारी R+1%, यानी 9 ये और 1 ये 10%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यानी ब्याज निकालेंगे अब,
उसी धन पर 10% की दर से 4 साल का 10 की दर से ब्याज कितना बनेगा? 24 चौक 96, 960 रुपये ब्याज बनेगा। पूछा हमसे कि मिश्र धन कितना बनेगा इसी धन पे। मिश्र धन के लिए 2400 रुपये तो मूलधन है प्लस ब्याज 960 रुपये, कितना हो गया? 0, 6, 9, 4, 13, 3, 3360 रुपये मिश्र धन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखो, ए को 5000 रुपये दिए हैं उसने, दर पता नहीं है, किसी दर पर निश्चित दर पर दिए हैं। कितने साल के लिए दिए हैं? ए को 2 वर्ष के लिए, बट्टे 100 ब्याज निकालने के लिए ये प्लस 3000 रुपये सी को दिए हैं 4 वर्ष के लिए, बट्टे 100 बराबर, तब ब्याज के रूप में उसे कितने मिले हैं? 2200 रुपये। ठीक है, यानी 5000 रुपये पर निश्चित दर से 2 वर्ष में जो ब्याज, फिर 3000 रुपये पर 4 वर्ष में निश्चित दर से जो ब्याज, टोटल मिला के 2200 रुपये मिल रहे हैं उसे। तो हमें यहाँ से 0 काट देंगे, 2 0 ये कट गई, इसकी 2 0 कट गई, ये हो गया 50 का गुणा 2 से करेंगे 100 हो गया, 100 आर प्लस 30 का 4 से करेंगे कितना हो गया? 120 आर बराबर 2200। इन्हें जोड़ेंगे 220 आर बराबर 2200। इससे ये 10 बार कट गया तो आर का मान आ गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।